जहां प्रकृति अपने सौंदर्य पर गर्व करती है, जहां गंगा मानवता को पवित्रता से आभूषित करती है, जहां जीवन मृत्यु के चक्र को विराम प्राप्त होता है, जहां रहस्य एवं शांति का अद्भुत आभास होता है, वो दिव्य नगरी कोई और नहीं, विश्व की प्राचीनतम जीवित नगरी वाराणसी है। संस्कृति, धर्म एवं कला की प्रतिमूर्ति भारत पृथ्वी पर देवताओं की धरती के रूप में सुशोभित है। भारत वो देश है जिसने प्राचीन काल से ही विश्व पटल पर अपनी गौरवमयी एवं महिमामयी उपस्थिति को अंकित किया है। भारतवर्ष की इस महिमा में भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी का उल्लेखनीय योगदान है। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक अति महत्वपूर्ण जनपद ही नहीं है, अपितु विश्व इतिहास की विशिष्ट धरोहरों में से एक भी है। भारत में जिस स्थान पर संस्कृति, धर्म एवं कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, उसे भगवान शिव की नगरी वाराणसी कहा जाता है। पवित्र गंगा मैया के तट पर स्थित वाराणसी का नाम संभवतः यहाँ की दो स्थानीय नदियों वरुणा एवं असी का संगम है। इस नगर का वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था, जो आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। प्राचीन काल से वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन, ब्रह्मावर्त, सुदर्शन, रम्य एवं काशी नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। काशी की भूमि सदियों से हिंदुओं के लिए परम तीर्थ स्थान रही है। हिंदुओं की मान्यता है कि जो भी वाराणसी की पवित्र भूमि पर देहावसान प्राप्त करता है, वो जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अनुश्रुति है कि वाराणसी में गंगा नश्वर मनुष्य के पापों को धोने की शक्ति रखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने की थी, जिस कारण ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक वाराणसी का उल्लेख स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में दृष्टव्य है। धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र वाराणसी मंदिरों का शहर और संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। वाराणसी आध्यात्मवाद, रहस्यवाद, संस्कृत, संगीत, योग और हिंदी भाषा के प्रचार का भी केंद्र रहा है, जिसने रामचरितमानस के रचयिता प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास एवं प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद को उनके साहित्यिक परिदृश्य में प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर और प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भी वाराणसी में रहकर अपने संगीत से कला जगत को सिंचित किया है। लघु भारत की उपाधि से विभूषित वाराणसी की साहित्यिक एवं कलात्मक उर्वरा में शौर्य के बीज भी विद्यमान हैं। तभी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका मणिकर्णिका तांबे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी यहीं हुआ था। शिव और काल भैरव की इस अद्भुत नगरी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पतित पावनी गंगा नदी के तट पर विद्यमान ये मंदिर 2 भागों में विभाजित है, जिसमें दाहिनी ओर मां भगवती तथा दूसरी ओर भगवान शिव विराजमान हैं। बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर को मुक्ति का धाम की संज्ञा प्राप्त है। शिव जी के त्रिशूल पर बसी काशी ही एकमात्र स्थान है जहां गंगा उत्तर वाहिनी है। यहाँ के हर घाट पर महादेव स्वयं विराजमान हैं। इन घाटों पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समन्वय जीवंत रूप में विद्यमान है। यहाँ होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गंगा आरती, गंगा महोत्सव एवं देव दीपावली विश्व विख्यात हैं। वाराणसी के अधिकांश घाटों में 5 घाट अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहा जाता है। ये घाट हैं असी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट। संध्या काल में यहाँ होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती एक अत्यंत मनोरम, अलौकिक एवं अद्भुत अनुभूति है। कल्पना से भी सुंदर काशी, अघोर पीठ, भारत माता मंदिर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, धन्वंतरी मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, नया विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। बनारस की छोटी छोटी घुमावों से भरी सकरी गलियां जो भव्य गंगा घाटों की ओर ले जाती हैं, जीवन के असंख्य झंझावातों से आत्मिक आनंद की ओर जाने का अद्भुत प्रतीक हैं। प्रातः काल इन घाटों का दृश्य इतना मनोरम होता है कि सौंदर्य को सुबह बनारस के विशेषण से अलंकृत कर दिया गया है। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने बनारस के इतिहास और पवित्रता से अभिभूत होकर लिखा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री
older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. बम भोले की नगरी ये, भैरव का ये धाम है। बम भोले की नगरी ये, भैरव का ये धाम है। अंगनैया शीतल मैया की इस नगरी को भारत समन्वय परिवार का शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है।